आज सुबह सुबह सूर्य देवता आपतित किरण और मेरे आंखों में परावर्तित किरण का फॉलो करते हुए मुझे नींद से जगा देते हैं। और आज संडे है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और यहाँ चाय बनाने जाता हूँ तो यहाँ दूध ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, बिस्कुट से ही काम चलाना पड़ेगा। सारा कंटेंट गवा दिया। सोचा था कि संडे को राजा महाराजाओं की तरह आराम करूंगा, लेकिन इस कम वक्त को अभी खत्म होना था। क्या करे, गैस तो लाने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे बनेगा। उससे पहले मैं गैस की बुकिंग कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर ताम झाम ना हो। तो फिर हम दुई चक्र वाहिनी को आरंभिक चाल में डालते हुए गैस को उसके वस्त्र पहनाते हुए हम चल देते हैं गैस भरवाने। और ऊबर खावर वाली रास्ते और त्रिचक्र वाहिनी को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच जाते हैं HP गैस। तो ज्यादा देर न करते हुए काउंटर से बिल कटाकर और खाली गैस को उसकी शाखा से मिलाकर उसकी आत्मा को तृप्त कर देता हूँ और अपना ऑटोग्राफ देकर और भरी हुई गैस को लेकर हम चल देते हैं घर की ओर। घर के छोटे सदस्य होने के नाते मुझे छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं, जैसे कि दूध लाना, सब्जी लाना, घर का खाना बनाना, घर में पोछा लगाना इत्यादि। तो फिर मैं आज अपने काम को पूरा करते हुए मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ। और आज शाम में मेरे मोबाइल में एक डरावना मैसेज आता है, क्या कि योर प्लान इज एक्सपायर। तो फिर मैं इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी बहन की अनुपस्थिति में उसके मोबाइल के MB को टाका डालने के लिए चला जाता हूँ। क्या मतलब आज का मेरा काम बन गया? आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं? फिर मैं MB का चोरी करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मोबाइल रिचार्ज की दुकान पे। बस डाटा की चोरी और नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि 300-300 रुपए ऐसे ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैं अपने पैसों को बहिष्कार करके और विक्स की गोली से खिसखिस दूर करके मैं पहुंच जाता हूँ जामुन खाने के लिए। और अपने शरीर में विटामिन C, कैल्शियम, पोटेशियम डालने के बाद मुझे एक काम याद आता है, क्या? तो इन आलुओं को बोरियों में रखने का। ये काम मुझे सुबह ही मिला था और मुझे ये अभी याद आ रहा है। आज मेरे घर में 5-5 जगहों से भोज का निमंत्रण आया है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ खाया जाए। चलो छोड़ो, वो तो रात में देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले इसको देख लो। तुम जाने और इसको ऐसा हेयर स्टाइल देख मुझे मेरा बचपन का याद आ गया कि कैसे मैं ऐसे हेयर स्टाइल बाल कटवा कर आया था और घर वालों ने मुझे टकला करके बाहर निकाल दिया था। और इन सभी स्टूडेंटों में सबसे हैंडसम स्टूडेंट से मिलवाता हूँ और वो है ये, जो कि आज ये कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा है क्योंकि आज इसने फेयर लवली लगा के आया है। सामने मेरे मामा का लड़का आता है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने ही बुलाया था भोज खाने के लिए। तो जल्दी से टिकटॉक वाली स्टाइल में तैयार हो जाते हैं और ये मोबाइल चार्जर जो कि बहुत काम आएगा और ये ऊपर से छपरी वाली टोपी, और चल देते हैं फ्री फोकट का भोज खाने के लिए। ये दोनों मेरे से पहले ही पहुंच गया था, लेकिन मम्मी ने डिमांड रखी थी कि घर आते वक्त आम लेते आना, लेकिन पूरा बाजार छान मार लिया, खाने लायक और अच्छा आम कहीं नहीं मिला। इससे अच्छा तो मैं घर पे ले लेता। तो हम लोग वहाँ से निराश होकर हम लोग पहुंच जाते हैं असली ठिकाने पर, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हम लोग से भी बेसब्री से इंतजार ये कर रहा था, जिसका कारण है इसकी मचलती हुई भूख। आज सुबह छत पे जाके देखता हूँ तो मौसम काफी बढ़िया हो रहा होता है। सच बताऊँ तो ऐसे बरसते हुए मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं मौसम को नजरअंदाज करते हुए बॉलीवुड स्टाइल में कूल बनते हुए अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ, जिसका आनंद मैं ग्रैंड मास्टर पार्ले और ग्रैंड मदर ड्रीम लाइट से लेता हूँ, जिसको मैं निर्दयी दिखाते हुए खा जाता हूँ। देखते ही देखते बारिश अपना कब रुद्र रूप बदल लेती है पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद मेरी बहन हम सबके लिए आम लेके आती है, जिसको मैं एक ही बार में ढकार लेता हूँ। और ये फिर मैं इससे अपनी सिर की चंपी करवाता हूँ। और ये मजा है ना, ये मजा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। और ये मजा पाने के लिए मैंने इसको पूरे 5 रुपए दिए हैं। और आज मैं शाम को बाजार से पनीर उठा के ले आता हूँ, क्यों? क्योंकि पनीर का पराठा खाए हुए बहुत दिन हो गए। ये पराठा बनाने में लगी और मैं खत्म करने में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे बिहार में पिछले 4 दिनों से घनघोर वर्षा हो रही है। इस वर्षा से खेतों की तो समस्या दूर हो जाती है, लेकिन एक समस्या अपने साथ लेकर आ जाती है और वो है कपड़े न सूखना। मैं छत पे छतरी लेके बारिश का मजा ले ही रहा होता हूँ कि मेरी नजर जाती है इस खाली कुर्सी पे। क्या पता कि इस पे बुरी आत्मा बैठी हो। इससे पहले ये मेरे शरीर में प्रवाहित हो जाए उससे पहले मैं यहाँ से सटक लेता हूँ। और नीचे जाके देखता हूँ तो सभी भुजा का आनंद ले रहे होते हैं, तो इसमें मैं कहाँ पीछे हटने वाला हूँ। तो मैं भी मार लेता हूँ 2-2 फाड़। और भुजा खाकर करीब में दिन के 11:30 बजे नींद के नशे में चले जाता हूँ और होश मुझे 12:45 में आता है। और नीचे देखता हूँ तो सभी लाठी लेकर दौड़ रहे हैं, क्यों? सांड को भगाने के लिए। और भूख से व्याकुल किचन में जाके देखता हूँ कि आज कुछ बढ़िया बनाओ। और आज दाल चावल सब्जी बनाए जो मुझे बहुत पसंद है। आज सुबह सुबह 7 समुद्र पार करके मैं पहुंच जाता हूँ कहाँ? अरे कहीं नहीं, दूध लेने। दूध खत्म हो गया। दूध लेके घर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि आज बड़े ही दिन बाद भेलपुरी वाले भैया आए हैं। भेलपुरी भुजिया तो ले लेता हूँ, लेकिन एक बात मुझे कान में जोर जोर से खटक रही थी। वो क्या? इस प्यारी से दिखने वाली भेलपुरी भुजिया पर मेरे घर में किसी की नजर पड़ गई थी। इसको चिल कौवे की भांति नोच कर खा जाएंगे, बस जिसका डर था वही हुआ। मैं नहाकर जल्दी से पूजा पाठ कर मैं इस भेलपुरी का आनंद उठाता हूँ। और आज हमारे घर में वाईफाई के काम को चरम सीमा पर रखा गया है, जो कि हमारे घर में वाईफाई लगने के बाद काफी महीनों से चल रही थी। और बस यही दोनों का तो इंतजार था। ये खुशी कुछ और के नहीं बल्कि वाईफाई लगने की है। बोलो बाकी से। और शाम को मैं और पापा मोबाइल के काम से मार्केट चले जाते हैं। ऐसे सुंदर से हरियाली दृश्य को पार करके हम पहुंच जाते हैं मधुबनी। और मधुबनी पहुंचकर सबसे पहले उस मोबाइल दुकान का ठिकाना लगाते हैं जहां से हम लोगों ने मोबाइल खरीदा था। धन्यवाद मधुबनी। और उस मोबाइल दुकान पर पहुंचकर पता चला कि हम लोगों को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो हम लोग वहां से कल्टी मारकर पहुंच जाते हैं सर्विस सेंटर। बोलो बाकी से। पिज्जा ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, पहले मोबाइल ठीक करवा लेता हूं। यहाँ पर आकर पता चला कि पूरा मोबाइल को रिसेट ही मारना पड़ेगा। दरअसल वीडियो लेते वक्त मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। और हम लोग कचौड़ियाँ खाकर मधुबनी को धन्यवाद बोलकर हम चले जाते हैं घर। आज मैं सुबह काफी जल्दी जग जाता हूँ, जिसका अनुमान
मैं इस हल्के फुल्के सूरज की किरणों से पता लगाता हूँ और इस बढ़िया से मौसम को देखते हुए हल्की फुल्की योगा भी कर लेता हूँ, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम। दोपहर को ये ताजे पके पीले आम लेता हूँ और निर्दयी दिखाते हुए खा जाता हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ही प्रेम भाव से एक कार्य सौंपा जाता है कि पापा के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की। और वीडियो अपलोड करके इन प्यारे से क्यूट बच्चे को ट्यूशन लेता हूँ, मगर वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। क्या मतलब ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। और ट्यूशन पर आके मैं खेतों में चक्कर लगाने के लिए चला जाता हूँ और खेत पहुंचकर देखता हूँ कि मेरे अनुपस्थिति में कुछ लोगों ने मेरे खेतों में मूंग तोड़ने की कोशिश की है, जिसका अनुमान मैं इन पैरों के छापों से पता लगा लेता हूँ। फिर मैं खेतों से सबूत इकट्ठा करके घर चला जाता हूँ, लेकिन इन भूतिया जंगलों से होकर। और घर पहुंचकर देखता हूँ कि मेरी बहन कार्टून वीडियो एडिट कर रही है। क्या मतलब इसको भी यूट्यूबर बनना है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका यूट्यूबर बनने का भूत सवार 4-5 दिन में ही उतर जाएगा। और थोड़ी देर बाद मैं भी अपने वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और बीच बीच में हल्की फुल्की पुशअप भी मार लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले मिनी ब्लॉग में।